हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लिसन विदाउट टेंशन। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हिंदी वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग जानना है। और इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड मीनिंग का आना कितना ज़रूरी है ये तो आप जानते ही हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड, इसका मीनिंग होता है मुड़ना या पीछे घूमना। सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे टर्न अराउंड स्टूडेंट्स। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स पीछे घूम जाओ। दूसरा सेंटेंस आई टर्न अराउंड टू सी यू। इसका मतलब हुआ मैं पीछे घूमा आपको देखने के लिए। अगला वर्ड सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है किसी मुसीबत से जिंदा बच जाना। सेंटेंस में यूज़ करेंगे ही सर्वाइव्स फ्रॉम कैंसर। इसका मतलब हुआ वह कैंसर से बच गया। और दूसरा हुआ वी आर ट्राइंग टू सर्वाइव। इसका मतलब ये हुआ हम लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगला वर्ड एंटर। एंटर का मतलब प्रवेश या फिर प्रवेश करना। सेंटेंस में इसका यूज़ प्लीज़ एंटर। इसका मतलब कृपया अंदर आएं। दूसरा सेंटेंस शी एंटर्ड द हाउस थ्रू द बैक डोर। इसका मीनिंग हुआ वो पिछले दरवाजे से घर के अंदर आई। अगला वर्ड मोटिव। मोटिव का मतलब उद्देश्य या मकसद। सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे व्हाट इज़ योर मोटिव। इसका मतलब ये हुआ आपका क्या मकसद है। अगला वर्ड मिस फायर। मिस फायर का मतलब होता है किसी काम में सफल ना होना या फिर निशाना चूक जाना। ये एक वर्ब है। सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे द प्लान मिस फायर्ड। इसका मतलब हुआ योजना सफल नहीं हुई। अगला वर्ड मायर। मायर का मतलब दलदल होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारा पैर धंसने लगता है। दोस्तों, ये वर्ड आपके लिए, आप मुझे इसको सेंटेंस में यूज़ करके बताएं। अगला वर्ड पीस। ये एक नाउन है और इसकी मीनिंग शांति होता है। सेंटेंस में यूज़ करेंगे गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन पीस। इसका मतलब हुआ गांधी जी हमेशा शांति में विश्वास रखते थे। अगला वर्ड पीस। ये भी पीस है पर दोनों की स्पेलिंग में फ़र्क है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ का टुकड़ा। सेंटेंस में यूज़ करेंगे गिव मी अ पीस ऑफ केक। इसका मतलब मुझे केक का एक टुकड़ा दें। अगला वर्ड फीड। ये एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है खाना खिलाना। सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे प्लीज़ फीड द बिगर। इसका मतलब हुआ कृपया भिखारियों को खाना खिलाएं। फूड, ये एक नाउन है और इसका मीनिंग खाना होता है। जी हाँ, खाना जिसे हम खाते हैं। आप मुझे इस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करके बताएं। अगला वर्ड देखते हैं मिडिस्ट। मिडिस्ट एक नाउन है और इसका मीनिंग किसी चीज़ के बीच में। जी हाँ, किसी चीज़ के बीच में। सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे आई स्टक्ड इन द मिडिस्ट ऑफ डेंस फॉरेस्ट। इसका मतलब हुआ मैं घने जंगल के बीच में फंस गया। और दूसरा सेंटेंस आई एम सिटिंग इन द मिडिस्ट ऑफ वुमेन। इसका मतलब हुआ मैं औरतों के बीच में बैठा हुआ हूँ। अगला वर्ड ल्यूट। ये एक नाउन है और इसका मतलब वीणा होता है। वीणा ये वही वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो माँ सरस्वती के हाथ में होता है, जो कि देखने में गिटार जैसा लगता है। सेंटेंस में इसका यूज़ देखेंगे माँ सरस्वती हैज़ ए ल्यूट इन वन ऑफ हर हैंड्स। माँ सरस्वती हैज़ ए ल्यूट इन वन ऑफ हर हैंड्स। इसका मतलब हुआ माँ सरस्वती के किसी एक हाथ में वीणा है। अगला सेंटेंस ल्यूट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब हुआ ल्यूट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे बजाया जाता है। अगला वर्ड लंप। ये एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है सूजन जो कि स्किन के अंदर हो जाती है। इससे हम लोग गांठ भी कहते हैं और दूसरा मीनिंग ढेर भी होता है। सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे देयर इज़ ए लंप ऑन माई राइट हैंड। इसका मतलब मेरे राइट हैंड में एक लंप है जो कि गांठ की तरह होता है। अगला वर्ड इम्प्रॉपर। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अनुचित या फिर गलत। सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे आई डोंट टॉलरेट सच इम्प्रॉपर बिहेवियर। इसका मतलब हुआ मैं ऐसे गलत व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगला सेंटेंस देखते हैं दिस इज़ इम्प्रॉपर। इसका मतलब हुआ यह गलत है। अगला वर्ड देखते हैं होप। ये एक वर्ब है और इसका मतलब कूदना होता है। सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे द बर्ड इज़ होपिंग। होप का वर्ड फोर्थ फॉर्म होपिंग होता है। अगला वर्ड एक्लिप्स। एक्लिप्स एक नाउन होता है और इसका मतलब ग्रहण होता है।
दोस्तों आप मुझे चंद्र ग्रहण की मीनिंग बताएं। सेंटेंस में इसका यूज होगा दिस इज दिस सोलर एक्लिप्स। इसका मतलब हुआ यह सूर्य ग्रहण है। अगला वर्ड देखते हैं डिले। डिले एक नाउन है और इसका मतलब देर होता है। सेंटेंस में इसका यूज करेंगे द कॉज ऑफ डिले वाज द ट्रैफिक जैम। द कॉज ऑफ डिले वाज द ट्रैफिक जैम। इसका मतलब देर होने की वजह ट्रैफिक जैम था। अगला सेंटेंस सॉरी फॉर द डिले। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ आप मुझे कमेंट में बताएं। अगला वर्ड गोल। ये एक नाउन होता है और इसका मतलब लक्ष्य होता है। इसका सेंटेंस में यूज़ करेंगे व्हाट इज़ योर गोल। इसका मतलब हुआ आपका लक्ष्य क्या है। अगला वर्ड फर्टाइल। एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है उपजाऊ। सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे द लैंड इज़ फर्टाइल। इसका मतलब ज़मीन उपजाऊ है। उपजाऊ का मतलब होता है कि ऐसी मिट्टी जहाँ पे खेती करना बहुत आसान होता है। अगला वर्ड है ईडन। ईडन एक नाउन है और इसका मतलब होता है स्वर्ग। जी हाँ, स्वर्ग। दोस्तों इस वर्ड को आप सेंटेंस में यूज़ करके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अब तक आपने क्या सीखा इसे चेक करने के लिए मैं कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ जिनकी मीनिंग आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से देखें। और अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोस वाकई में अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है और इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।